नमस्कार दोस्तों। चलो भाई। और भक्तों भूतनी के मर जाओ। कहाँ गया लफ्ज हाथ तुम्हारा? भूतनी के बचा नहीं पाए अपनी दीदियों को। नहीं सारी अब्दुल्लाओं के पास भाग रही है। पहले भागी वो तुम्हारी वो मोनालिसा। मोनालिसा गई अरमान खान, उसने भी खिलाया उसको पान और कर दी उसकी दुकान चेक। रात को पिलाया दूध और ले ली जिंदाबाद। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और उसके बाद फिर आ गई तुम्हारी एक और दीदी बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित। उसको भी मिल गया बॉयफ्रेंड अब्दुल्ला। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? उसने भी खरी उसकी दाल फ्राई और डाल दी मक्खन और मलाई और हो गई पूरी पिलाई अंधभक्तो। और उसके बाद फिर एक और मिल गया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तुम्हें एक और जीजा मिल गया साकिब सैफी। और तुम्हारी दीदी का नाम है कनिका शर्मा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बिल्कुल हो और मर जाओ बेशर्माओ। भूतनी के उसने भी करा दिया हुलाला हुलाला। और जो कहते थे हलाला अब करवा रही है तुम्हारी दीदी मुंह काला। भूतनी के मर जाओ। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? ब्राह्मण जिहाद की मिसाल कायम करते हुए कनिका शर्मा और साकिब सैफी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शर्माने की बात है कनिका शर्मा तुम पर। अच्छा जी। तुझे पता भी नहीं है कि साकिब का परिवार तुझसे क्या क्या लेगा। अभी हलाला भी होगा। तुम्हें कैसे पता चला? मौलवी पैसे भी देगा कन्वर्ट करने के, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की अगर कन्वर्ट कर दी तो सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ भी मुगल को यह जिहादी सिर्फ और सिर्फ इसके औलादे पैदा करने के लिए है। इसके साथ हलाला भी करवाएगा और इससे जो बच्चे पैदा होंगे उनसे भी लव जिहाद करवाएगा। बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। लेकिन ब्राह्मण लड़कियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं। अरे हिंदू लड़कियों, तुम लोगों ने कहाँ कूड़े में मुंह दे रखा? तुम्हें शर्म आती या नहीं आती? आए दिन स्टोरियां दिख रही है, आए दिन लड़कियां दिख रही है। कभी किसी फ्रिज में चली जाती है, कभी किसी नाली में चली जाती है, तो कभी ग्राइंडर के अंदर पीस दी जाती है। इन दी एंड कनिका शर्मा तुझे पता चलेगा कि जी हाँ, सबका अब्दुल सेम होता है। ये साकिब से सुअर भी वही निकलेगा। मस्त जोक मारा रे। अभी तो प्यार दिख रहा है। इन लोगों ने पागल कैसे बनाया पूरी दुनिया का। जी लो, इसने मुसलमान होकर हिंदुओं की तरह शादी करी है, इसने हिंदू होकर मुस्लिमों की तरह शादी करी है। इस पागल ढकोसलेबाजी में मत पड़ो। सारे मिलके हमको पागल बना। लेकिन कनिका शर्मा को देखकर काफी सारी हिंदू लड़कियां फ्रिज के अंदर जाएगी, सूटकेस के अंदर पैक होगी और कनिका शर्मा जाहिल औरत तू जिम्मेदार होगी उन सभी हिंदू लड़कियों के। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए सूटकेस में पैक होने का, क्योंकि तेरे को देखकर सारी लड़कियां ये इंस्पायर होगी और इन मुगलों के यहाँ पर लौटेगी। चंद्रिका दीक्षित, शिल्पा खटवानी, ये धब्बा है हिंदुओं के नाम पर, ब्राह्मण होने के नाम पर। अरे तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है कि जिहादी ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा कन्वर्ट क्यों करने में लगे हैं? क्योंकि अगर ब्राह्मण को कन्वर्ट कर दिया तो पूरे हिंदू धर्म का सत्यानाश कर देंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जो ब्राह्मण हिंदू धर्म को सही राह दिखाता है वो ब्राह्मणों की लड़कियां इन मुगलों के यहाँ पर लौट रही। शर्म मची है तुम्हारे अंदर। मैंने तो सोचा इसका बाप है कहीं। मेरे को पता ही नहीं था। पढ़ा जब वीडियो कि मैनेज का चांद चांदी करनी है, मैंने इसको प्रपोज किया। अरे कहना क्या चाहते हो? ये शक्ल देखो, ये प्रपोज वाली है। शर्म कर लो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी। मतलब ऐसी महिलाओं के लिए भारत में, भारत के सभी सनातनियों के हृदय में कोई भी जगह नहीं है। अच्छा। अबे सनीचर, इतने बड़े फंक्शन में आया है, इतनी बड़ी सभा में आया है, एक जोड़ी जूते तो पहन के आ ही जाता है यार। पर कंजर जूते पहन के चले गए हैं ऐसी जगह को यार। बीजेपी पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि इसे कम से कम एक जोड़ी जूते तो लेके दे दो अपने आंड भक्त को। नाइस। जूते न दे रहे तो कम से कम पैसे दे दो, पैसे भी न दे रहे तो रोड बनाने वाले जूते दे दो यार इसे। यार हमें भी तरस आता है यार इस पे यार देख के। यार बेचारा चप्पलों में घूम रहा है यार, ऊपर से नीचे तक सड़े हुए कपड़े पहनने के और नीचे बहन चो चप्पल। ये कैन डू जनरेशन है।
अबे आंड भक्त एक जोड़ी जूते ले ले, ना हो तो मुझसे मांग के ले जा। तरस आ गया हमें तुझ पे। हमारे साथ दो नेता जुड़ चुके हैं, हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर? संचिता देवी। संजीता देवी। आपका सर? रुखसाना खातून। बैगन। ज्यादा कुछ औरत वाला नाम ना हो गया आप लोग का? मर्दाना कमजोरी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मर्दाना कमजोरी। अच्छा। तो सर आपको क्या मुसलमानों से क्या प्रॉब्लम हमेशा खिलाफ होता है? ये लोग गद्दार होता है महाराज। हाँ, इन लोग का कौन पता है? ईरान में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अच्छा। पैसा जो है ये लोग इकट्ठा करके बताए ईरान को जो है चंदा भेज रहा है साला ये लोग। कहा भेजे जी आप ईरान को? हमारा आदमी है, वो सब तो नहीं भेजे। साला। तो भारत में पुलवामा अटैक हुआ, ये सब हो रहा, तो इस पे क्या नहीं कर रहे आप चंदा? उस टाइम पैसा नहीं था हम लोग के पास। मस्त जोक मारा रे। ये हाथ से हलकट हाथ नहीं था, इसलिए हम अपने हिंदू समाज से कहते हैं। अच्छा। जितना भी हिंदू समाज हो, हाँ। जो भी तुम लोग को सामान करना, केला अमरूद आम सब हिंदू समाज से लो। हिंदू आदमी हिंदू से लेगा। हिंदू का पैसा हिंदू के पास जाना चाहिए बस। हिंदू का पैसा हिंदू के पास जाना चाहिए, मुसलमान से सामान मत लीजिए। हाँ। लेकिन गैस तेल मुसलमान देश से चाहिए। कहा आप ईरान उरान से मंगा रहे हैं मुसलमान? हमको नंदा चाहिए ईरान से, गैस हम नहीं लेंगे ईरान तो क्या खाइएगा? गोबर खाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बताइए। खा के भी आया होगा ये गोबर। अभी गोबर खा लीजिए। गोबर खाते हैं। नहीं होगा। बताइए, अब गोबर खा रहे तो अब बातें खत्म। अच्छा एक बात बताइए, रुपया गिरा, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? रुपया गिर रहा है, देखिए। जिस देश का नेता, जिस देश का सरकार गिरा हो, रुपया गिरेगा नहीं। बात सही है। अरे हिंदू यहाँ पे बटा हुआ इसलिए रुपया गिर रहा है। अब हिंदू बीच में कहां से? बोलिए रहे यार, हिंदू को हिंदू जो है, हाँ। हिंदू जो आदमी जो हिंदू के दुकान से सामान खरीदे, ताकि हिंदू का रुपया हिंदू के पास जाएगा, तब ना रुपया मजबूत होगा जी। अच्छा। और ये लोग क्या बताएगा? गाय काटने वाले से हम लोग बात करते हैं जी। अरे चुप एक मिनट। गाय का बोलो ना, गाय काटने का। हमारा सारा कौम, हमारा मुसलमान कौम, हम लोग कह रहे हैं कि चलिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए। देखिए, अब इनके सब काटना बंद कीजिए। इनके सपोर्ट में आप राष्ट्रमाता घोषित करवाइए। गाय तो राष्ट्रमाता है ही जी। कहाँ राष्ट्रमाता? मिथुन राष्ट्रमाता नहीं है, लेकिन गाय राष्ट्रमाता। खत्म।